लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वह पटना के बापू सभागार में सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश का पावर अडानी, अंबानी और आरएसएस के हाथ में है। हर संस्था में वो लोग अपने लोगों को रख रहे हैं। पिछड़े और दलितों को मौका नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जीएसटी आप लोग देते हैं, लेकिन बड़े ब्रांड के कपड़े वो लोग पहनते हैं। आपका पैसा कहां जाता है? प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिना जातीय जनगणना देश का विकास संभव नहीं है। इसे कांग्रेस पार्टी कराकर रहेगी। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए। ये राहुल गांधी एक बार फिर से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना समाज के लिए एक्सरे और एमआरआई का काम करेगी। हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम खत्म हो रहा है और उस सिस्टम को बचाने के लिए हमें जातिगत जनगणना कराना ही होगा। लेकिन जाति आधारित गणना पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पार्टी और राजद के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बापू सभागार में सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए जाति आधारित गणना यानी जाति जनगणना को फेक यानी फर्जी बताया है। बड़ी बात यह है कि जब यह गणना कराई गई थी तो उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। इसमें कांग्रेस के साथ राजद की भी सरकार थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि इसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़कर इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही देश भर में जाति जनगणना करवाई जाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि किस वर्ग की कितनी आबादी है और उसकी कितनी हिस्सेदारी है। इस सम्मेलन में दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के राज्य भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा होना चाहिए और देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो इसको लेकर संकल्पित हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि गंगा गंगोत्री से नहीं निकली। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं तो वे भारत के संविधान को नकार रहे हैं। वे भारत के हर संस्थान से डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की निशानियों को मिटा रहे हैं। राहुल गांधी आज जब पटना पहुंचे तो उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। पटना के मौर्य होटल में दोनों के बीच कुछ एक मिनटों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उसके बाद तेजस्वी यादव वहां से चले गए। फिर राहुल गांधी अपने दो कार्यक्रम उनके लगे थे, जो कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां था, और दूसरा बापू सभागार में सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित तो कार्यक्रम था, जहां की उन्होंने एक लंबा भाषण दिया है और उन्होंने अपने भाषण में आरक्षण और जातिगत जनगणना समेत आरएसएस के बारे में तमाम बातें कही हैं। तो आप देखते रहे लाइव बिहार। बिहार सहित देश और दुनिया की दूसरी और भी खबरें लेकर हम होंगे हाजिर। मैं था नीरज प्रियदर्शी। कैमरे पर मेरे साथ थे विनोद। शुक्रिया।